गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये हमारा कंप्यूटर पर पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में और उसके इतिहास के बारे में कि उसका इतिहास कैसा रहा, क्या क्या पॉइंट इसमें कवर करेंगे हम लोग। तो पहला हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने और कब किया, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, जो कंप्यूटर हम आज देख रहे हैं उस कंप्यूटर तक हम लोग कैसे पहुंचे, कंप्यूटर के पिता कौन है और उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, और इसके भी बाद बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि आपकी एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू पूछ लिए जाते हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। इन टॉपिक को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर, जिसे हम संगणक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कंप्यूटर। आज के जमाने में ये जो है कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर या संगणक एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिक पे चलने वाली, जो डाटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट के रूप में हमें जानकारी प्रदान करता है। डाटा कहने का मतलब है कि जो भी हम कंप्यूटर को चीज बोलते हैं, लिख के देते हैं, कीबोर्ड से दे दें, टच पैड से दे दें, जॉयस्टिक से दे दें, जो भी चीज हम उस कंप्यूटर को देते हैं उसे हम बोलते हैं डाटा। और डाटा जो हम कंप्यूटर को दिए हैं उसको नाम देते हैं हम इनपुट। जैसे हम कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि हम इसको कंप्यूटर को क्या दिए हैं? इनपुट दिए हैं। कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलेंगे हम? कि कंप्यूटर को इनपुट दिए हैं। फिर कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करता है और उसके बाद उस प्रोसेस के बाद जो भी आउटपुट हमें मिलता है वो हमें दिखाता है, यानी हम जो काम करने के लिए बोले थे वो काम करके हमें ये दिखाता है। ठीक है, इसे हम हिंदी में संगणक भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गणना करने वाला। अगर कंप्यूटर का बात किया जाए तो कंप्यूटर जो है आपका, वो लैटिन वर्ड कंप्यूट से आया है और इस कंप्यूट का ही मतलब होता है गणना करने वाला। क्लियर है? तो जैसे अगर ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, अगर ये कंप्यूटर है, कैसे कंप्यूटर काम करता है वो समझते हैं। तो कंप्यूटर को हम लोग क्या देंगे? इनपुट देंगे। इनपुट आप किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, जैसे आप चाहे तो कीबोर्ड से कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से लिख सकते हैं, या आप माउस से या टच से हम बोलते हैं। ठीक है, टच भी हम, अब तो टच वाले स्क्रीन भी आ गए हैं तो हम टच भी करते हैं तो वही बोलते हैं कि हम इनपुट ही दिए हैं। या गेम खेल रहे हैं आप तो जॉय स्टिक से भी इनपुट दे सकते हैं। तो जो भी आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को जो हम इनपुट दिए हैं वो डायरेक्ट नहीं उसको रीड करता, उसको समझता है कि हम इसको क्या करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर से। इस कंप्यूटर से हम इस क्या हम करवाना चाह रहे हैं वो ये रीड करता है और उसके बाद वो समझता है, उसको वो प्रोसेस करता है कि हमें क्या बोला गया है करने को। उसके बाद जो भी प्रोसेस करना है और जो रिजल्ट उसका बनता है कि तो उसको वो क्या काम करता है, उसको आउटपुट के रूप में यहाँ दिखा देता है। जैसे अगर हम मान लीजिए बात किए कि 2 और +3 हम कीबोर्ड से डाल दिए, तो 2 + 3 है तो ये कंप्यूटर प्रोसेस करेगा अंदर, ये समझेगा कि हाँ 2 हमारे पास आया है, 3 आया है, उसको हमको जोड़ना है। ये अंदर आपका काम होगा और ये जोड़ के समझ जाएगा हाँ अब ये 5 मेरा जो है वो इसका फाइनल रिजल्ट है, और ये रिजल्ट जो है वो आपका आउटपुट पे ला करके शो कर देगा। अब आउटपुट आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्क्रीन हो सकता है या आप जो भी काम करवा रहे हो उसके अनुसार हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके पास एक कैलकुलेटर है, अगर आप कैलकुलेटर में यहां से टाइप कर रहे हैं 1 2 और 3, तो ये जो 1 2 3 है वो आपका इस कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ जाएगा और फिर ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर एक प्रोसेसर को ही मेनली हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है इसके कैलकुलेटर के अंदर वो प्रोसेस करे, वो समझेगा कि हमको क्या करने के लिए बोला गया है। हाँ, तो हमें 1 2 3 जो है वो लिख करके दिखाने के लिए बोला गया है। तो ये अब क्या करेगा, प्रोसेस करने के बाद ये जो आपका आउटपुट स्क्रीन जो होता है कैलकुलेटर का, वहां पे आपको दिखा देगा कि यहाँ पे 1 और 2 और 3 को आपको टाइप किया गया है। क्लियर है? तो ये कंप्यूटर ऐसे काम करता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे अगर हम मान लीजिए कि डिजिटल बोर्ड से कोई फोटो खींचते हैं, ठीक है, उस फोटो को हम क्या बोलेंगे? इनपुट। अब इनपुट को हम क्या करेंगे? इस कंप्यूटर में डालेंगे तो कंप्यूटर जो है वो समझेगा कि हाँ ये फोटो जो है वो क्या है, तो एक फोटो है। इस फोटो को वो रीड करेगा, किस फॉर्मेट में है, कैसे है, क्या
कितना पिक्सल है क्या सबको रीड करेगा। उसके बाद इस फोटो को फिर वो शो करेगा कंप्यूटर पे, हाँ आपने ये फोटो खींचा है, और उस फोटो को आप इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप प्रिंटर से उसको प्रिंट करा सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या, आउटपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर जो ऐसे 3 स्टेज में काम करता है, इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट करता है। एक चौथा स्टेज भी है जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज। क्या बोलते हैं, स्टोरेज। अगर आप चाहें तो किसी चीज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अब आता है। जैसे कैलकुलेटर में बात किया जाए तो कैलकुलेटर में किसी चीज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर अभी के कैलकुलेटर को छोड़ दिया जाए तो पहले के कैलकुलेटर जो थे, अगर मान लीजिए हम 2 + 3 अगर हम 5 कर दिए हैं और फिर दोबारा करते हैं हम 3 - 2 = 1, तो आप फिर से इस 2 + 3 = 5 को आप कहीं स्टोर नहीं कर पाइएगा। आपको ये करने के बाद जो आपका जो पहले वाला रिजल्ट था वो गायब हो जाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि आप किसी चीज को स्टोर कर सकते हैं। आप जो फोटो खींचे हैं उसको आप अपने कंप्यूटर में रख के उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो एक चौथा ही प्रोसेस होता है स्टोरेज का। लेकिन अगर मेनली बात किया जाए तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट यही हमारे कंप्यूटर के मेन जो है वो वर्किंग है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद आगे देखते हैं और कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है, 2 चीज से मिलकर बना होता है। ये होता है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में 2 चीज होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर जो होता है वो भौतिक भागों का वर्णन करता है, यानी कि जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स हम बाहर से देख सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे हम सीपीयू को देख सकते हैं, मॉनिटर को देख सकते हैं, कीबोर्ड देख सकते हैं, प्रिंटर देख सकते हैं, माउस, स्पीकर, रैम, रोम, हेडफोन, इन सबको हम देख सकते हैं। तो इन सबको हम बोलते हैं क्या, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जो होता है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारा पावर पॉइंट है, क्रोम है, विंडोज है, ठीक है, ये उबंटू है, ऊपर जीमेल है, वर्ड है, हम इसके इंटरफेस को देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते, हम इसके इंटरफेस को देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर मेनली क्या काम करता है कि ये हमारा जो है वो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो हमारा हार्डवेयर को नियंत्रित करता है कि हार्डवेयर कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास मोबाइल फोन है और हम कहीं पे टच किए हैं, ठीक है, तो टच किए हैं तो ये इसके अंदर का जो टच करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो बताएगा कि हाँ यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे है, किसी के द्वारा टच किया गया है। ठीक है, तो ये नियंत्रित करता है कि हाँ अगर यहाँ पे टच हुआ है तो क्या करना है हमको, हार्डवेयर को कौन सा काम करना है, ये डिसाइड करता है आपका सॉफ्टवेयर। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। और ये काम करता है, विभिन्न प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाता है। जो भी हमारे मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में ये सारे एप्लीकेशन चलते हैं, पावर पॉइंट, वर्ड, जावा, क्रोम, या जो भी एप्लीकेशन चलते हैं आपके, सब किस पे चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसीलिए हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इन सारे सॉफ्टवेयर को आप रन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है कि इंटरफेस के जैसा काम करता है, यूजर के और सॉफ्टवेयर के बीच के इंटरफेस के जैसा काम करता है, यानी कनेक्टिविटी के जैसा काम करता है। यूजर को कौन सा सॉफ्टवेयर रन करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही सपोर्ट करता है उस चीज को। कंप्यूटर सिस्टम में एक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज होते हैं। कंप्यूटर जो होता है उसको हम कंप्यूटर सिस्टम बोल रहे हैं, तो उसमें हमारे सीपीयू होते हैं, मेमोरी होते हैं, इनपुट होता है, आउटपुट डिवाइस होता है और स्टोरेज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका सिस्टम है, कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है और ये प्रिंटर है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है, इसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। ये जो आपका है ये आपका मास स्टोरेज है। मास स्टोरेज कुछ भी हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, एसएसडी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो भी मास स्टोरेज डिवाइस होता है। तो इन सबको हम मिला करके आपको बोलते हैं क्या, कंप्यूटर सिस्टम। और जो सिस्टम यूनिट है इसी को हम बोल देते हैं सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारा जो है कंप्यूटर का ब्रेन है। क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग हम इसी को बोलते हैं। अब समझते हैं हम कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर जो हम आज के डेट में देखते हैं इतना डेवलप है कि हम उसको हाथ में भी लेकर के घूम सकते हैं। तो इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा है, कहां कहां से गुजरना पड़ा है, और कंप्यूटर का जो पहला जो कॉन्सेप्ट था वो कहां से आया है, वहां से लेकर के हम आज जो हमारा स्मार्ट कंप्यूटर बन चुका है वहां तक के बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम फोन की बात करें तो फोन सबसे पहले बेसिक आया था, जो कहीं घर में रखा हुआ होता था और वहां से हम उसको
जा करके बात करते थे। फिर क्या आ गया, वॉकी टॉकी आ गया कि आप उसको कहीं लेकर घूम सकते थे लेकिन केवल बात होता था। फिर एक बेसिक फोन आया, ठीक है, बेसिक फोन आया जिसमें आप केवल बात कर सकते थे और मैसेज कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद फोन आया कि आप उसमें से क्या बोलते हैं, फोटो को भी भेज सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, फोटो को भेज सकते हैं, इस टाइप से आया। फिर रंगीन फोन आया, उसके बाद आपके पास आया कि आप उसमें स्क्रीन भी आने लगा कि आप उसमें फोटो वगैरह को देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। फिर इंटरनेट आया, उसके बाद 1G 2G 5G इस टाइप से आपका इवोल्यूशन होता गया। तो उसी तरह कंप्यूटर कहां से आज यहां तक पहुंचा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार हुआ अबेकस से, ठीक है। ये जो आपका जो कंप्यूटर इसको हम बोलते हैं अबेकस, इसको भी हम लोग कंप्यूटर ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था कि एक लकड़ी का रैक जिसमें 2 क्षैतिज तार होते हैं, ठीक है, 2 आपके ये क्षैतिज तार होते हैं जिन पर मोतियों को पिरोया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये मोती है। यह सबसे पुराना गणना उपकरण है, ठीक है। यह सबसे पुराना जो है वो कंप्यूटर हम इसको मान सकते हैं, जिसका उपयोग लगभग 5000 साल पहले चीन में किया जाता था। कहां किया जाता था? चीन में किया जाता था। और इसका उपयोग विशेषकर जोड़, घटाव, गुना और भाग जैसी क्रियाओं को करने में किया जाता था। तो जोड़ घटाव तो कर सकते हैं हम लोग, गुना जनरली होता था वो भी जोड़ को बार बार करके किया जाता था। जैसे अगर 2 गुना 3 करना है तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि हमको हाथ से करना होता था, कोई ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। तो 2 गुने 3 हमको 6 करना, तो हम ऐसे नहीं करते थे, हम 2 को 3 बार जोड़ते थे तब जाकर के ये 6 हमें देता था, ठीक है। और भाग जो है उसको मेनली घटाव का प्रक्रिया करके हम उसको भाग निकालते थे। तो ये हमारा 4 काम कर सकता था, जोड़, घटा, गुना और भाग। और सबसे पहला कंप्यूटर था जिसको 5000 साल पहले चीन के द्वारा यूज किया जाता था और इसका नाम था अबेकस। क्लियर है? इसके बाद अब आते हैं 1642 में। इसके बाद भी बहुत सारे कंप्यूटर में विकास हुए, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, हम उसी को देखने वाले हैं। तो 1642 ईस्वी में पहला आपका मैकेनिकल कंप्यूटर बना, ठीक है। मैकेनिकल कंप्यूटर बना जिसका नाम था पास्कलाइन। क्या नाम था? पास्कलाइन, जिसे बनाया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था? तो वो था आपका पास्कलाइन। किसके द्वारा बनाया गया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा। कब बनाया गया था? 1642 में, ठीक है। मैकेनिकल कंप्यूटर क्या होता है? मैकेनिकल कंप्यूटर वो होता है जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी लाइन का जरूरत नहीं पड़ता है। उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल कंप्यूटर या मैकेनिकल कोई भी डिवाइस। तो मैकेनिकल होता है क्या? जब इलेक्ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ता तो कैसे काम करता है? तो यह मशीन गियर और पहियों का, ठीक है, गियर और पहियों का उपयोग करके काम करती है। इसमें 8 अंकों तक की संख्याएं जोड़ी या घटाई जा सकती थी। कितने अंक तक की? 8 तक की जोड़ी या घटाई जा सकती थी। ये 2 काम इसमें किया जा सकता था। तो ये पहला डेवलपमेंट था जो कि हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर का था, और वो था पास्कलाइन। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। तो हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन वही डेवलपमेंट पढ़ेंगे जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम डायरेक्ट 1833 ईस्वी में, ठीक है। 1833 ईस्वी में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज, एक स्वचालित कैलकुलेटर, ठीक है, स्वचालित कैलकुलेटर या कंप्यूटर की कल्पना की। यही कारण है कि उन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और ये 1833 ईस्वी में एक कैलकुलेटर बनाए थे, ठीक है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में विश्लेषणात्मक इंजन, जिसको हम एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंजन। ये भी आपका याद रखने वाला पॉइंट है। एनालिटिकल इंजन कौन बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज बनाए थे। कब बनाए थे? तो 1833 ईस्वी में बनाए थे। जो एक यांत्रिक कैलकुलेटर था या यांत्रिक कंप्यूटर था। ये भी कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रिक पे नहीं चलता था, जिसे प्रोग्राम किया जा सकता था। यानी आज के डेट हम देखेंगे जो भी कंप्यूटर हमारा हम प्रोग्राम करके कोई सॉफ्टवेयर को लिखते हैं, तो ये पहला हमारा कैलकुलेटर था जिसको प्रोग्राम किया जा सकता था, और उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, जो कंप्यूटर के मेन 3 काम हैं, के लिए अलग अलग भाग शामिल थे। जैसे आपने अबेकस में देखा था कि
कि अबेकस आपका एक ही मशीन था जिसमें उसी में आपको इनपुट करना था, उसी में प्रोसेस होता था, उसी में आउटपुट होता था। लेकिन जो ये आपका एनालिटिकल इंजन था उसमें इनपुट के लिए अलग व्यवस्था थी, प्रोसेसिंग अलग होता था और उसका आउटपुट जो है अलग दिखाई देता था। जैसे अभी होता है कि हम इनपुट कीबोर्ड से देते हैं, प्रोसेसिंग जो होता है वो प्रोसेसर में होता है और आउटपुट हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है, या प्रिंटर से दिखाई देता है, कहीं भी हमको दिखाई देता है, वो अलग जगह दिखाई देता है। तो तीनों के लिए अलग अलग भाग शामिल थे, तो यहीं से वो स्टार्ट हुआ था। और लेडी एडा लवलेस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जहां पूछा जा चुका है। लेडी एडा लवलेस जो कि आपका ये चार्ल्स बैबेज की स्टूडेंट थी, इसकी चार्ल्स बैबेज की स्टूडेंट थी, ने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जानी जाती हैं। तो पहला व्यक्ति कौन था जिसने प्रोग्राम लिखा था? तो लेडी एडा लवलेस ने, और उन्हें पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो लेडी एडा लवलेस को। इसके बाद हम देखते हैं 1890 में। 1890 में हरमन होलेरिथ और जेम्स पावर्स ने एक टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया, जिसका उपयोग 1890 की अमेरिकी जनगणना के डाटा संधारित करने के लिए किया जाता था, डाटा को सेव करने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो अगर पूछा है 1890 में अमेरिकी जनगणना में किस कंप्यूटर का यूज हुआ था, तो टेबुलेटिंग मशीन का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका है वो टेबुलेटिंग मशीन है। ठीक है, यह मशीन पंच कार्ड पर डेटा को संग्रहित और संचालित करती थी। ये आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका पंच कार्ड है, यहाँ पे पंच कार्ड है अभी के OMR के जैसा। ठीक है, तो इस पंच कार्ड पे किसी भी डाटा को सेव किया जाता था और 1924 में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का नाम बदलकर IBM कर दिया गया। अभी जो IBM कंप्यूटर है, अभी जो IBM कंपनी है, उसी का नाम था क्या? टेबुलेटिंग मशीन। और इसी ने आपका एक टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। किसने किया था? हरमन होलेरिथ और जेम्स पावर्स ने। ठीक है, और IBM का ही है कि जो कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन हुआ है उसमें मेन हाथ जो आपका है वो IBM का है। क्लियर है? तो ये आपका पहला फिगर जो आपका है वो टेबुलेटिंग मशीन का है, और टेबुलेटिंग मशीन में डाटा को सेव करने के लिए जिस पंच कार्ड का उपयोग होता था वो आपका फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है। इसके बाद हम आते हैं 1945 में। 1945 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, और डिजिटल मतलब जिसमें हमको डिजिट इस टाइप से कुछ लिख के हम देख सकते थे, उस टाइप का। ठीक है, 1 2 3 4 5 ABCD हम जो लिख सकते थे, उसका ये नाम था क्या? डिजिटल कंप्यूटर, जिसका नाम था इनियाक। जिसका नाम था इनियाक, और यह का फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका खोज हुआ था 1945 में। किसने किया था? जॉन P. एकर्ट और जॉन W. मॉचली द्वारा। जॉन P. एकर्ट और जॉन W. मॉचली द्वारा यह बनाया गया था, और ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था। इतना बड़ा ये कंप्यूटर था कि यह 30 बाई 30 फीट का जो एक रूम है उसको भर देता था। आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर आपका बना था 1945 में। कितना लंबा चौड़ा, कितना कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर था। क्लियर? पिछले कंप्यूटरों की तुलना में लगभग 1000 गुना यह तेज था। पीछे जितना भी कंप्यूटर बना था आपका, एनालिटिक कंप्यूटर, टेबुलेटिंग कंप्यूटर, उन सब के मामला में ये 1000 गुना जो आपका था वो तेज था, और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था आपका इनियाक में से क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, और वो भी 18,000। ये आप देख सकते हैं, ये जो है आपका वो वैक्यूम ट्यूब है, इन्हीं सब का इस्तेमाल किया गया था आपका 18,000 वैक्यूम ट्यूब के रूप में। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम 1950 में। अब जो कंप्यूटर का इवोल्यूशन है वो काफी तेजी से होने लगा था। 1950 के दशक में डिजिटल कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के जगह पर ट्रांजिस्टर और चुंबकीय कोर मेमोरी का यूज होने लगा था। ट्रांजिस्टर देखे कितना लंबा चौड़ा था, तो अब क्या बोलते उसको, वैक्यूम ट्यूब को। तो ये जो आपका है ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर जो था ये आपका यूज होने लगा था, और ये आपका था मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ये दो
जो डिवाइस थे वो आपके यूज होने लगे थे 1950 के दशक में, जिसके चलते कंप्यूटर का छोटा और अधिक विश्वसनीय बनाने में मदद मिला था, जिसके चलते कंप्यूटर क्या होने लगा, छोटा होने लगा। उसके बाद 1980 के दशक के शुरुआत में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, और वो भी पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बना था वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर बना था। उसके बाद 1980 के दशक में सेमीकंडक्टर चिप का भी उपयोग निर्माण हुआ था। ठीक है, और 1981 में IBM ने अपना पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी पेश किया था। ठीक है, तो 1981 में IBM जो था वो आपका पीसी यूज किया था, पर्सनल कंप्यूटर। ये जो आप देख रहे हैं IBM के द्वारा निकाला गया पहला कंप्यूटर था जो कि पर्सनल कंप्यूटर था। इससे पहले जो भी आपके कंप्यूटर बने थे वो बिजनेस पर्पस के लिए या रिसर्च पर्पस के लिए बने थे, पर्सनल नहीं बने थे, यानी आम लोगों के लिए नहीं बने थे। तो 1981 में पहली बार पर्सनल कंप्यूटर बना, जिसके चलते कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी रिवॉल्यूशन हुआ, काफी क्रांति आई। क्लियर है? था अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम वेबेज की छात्रा चार्ल्स वेबेज बोल रहा है, लेडी एडा ऑगस्टा, ठीक है, लेडी एडा ऑगस्टा द्वारा विकसित किया गया था। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में बना पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जिसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया था। ECI, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, डेवलप किया गया था। भारत में पहला कंप्यूटर बेंगलोर के मुख्य डाकघर मेन पोस्ट ऑफिस में बेंगलोर में वहां पर स्थापित किया गया था। और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बात नहीं कह रहा, सुपर कंप्यूटर, इसका नाम था CDC 6600। ठीक है, पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ और पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 जो कि 1964 में जारी किया गया था दुनिया का। ठीक है, वर्ष 1953 में प्रिंटर को विकसित किया गया था। प्रिंटर का विकास कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1953 में। क्लियर था? तो ये जो आपका आज हमारा कंप्यूटर के इतिहास और उसके परिचय का वीडियो था वो समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा करके PDF को ले सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।